हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। तो सबसे पहले ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है और निफ्टी के जो प्रीवियस अभी फ्राइडे की क्लोजिंग थी, ये क्लोजिंग मिली है हमें 23,559 पॉइंट्स पर। तो ओवरऑल मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे बिकॉज अभी मार्केट ना एक फुल अप दे रहा है। तो क्या यहाँ से प्राइस कितना स्ट्रांग है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या प्राइस यहाँ से आगे ब्रेकआउट कर सकता है, नहीं कर सकता, वो अभी मोर थोड़ा सा अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हाई लगा था मार्केट का और मार्केट ना कंटिन्यूसली नीचे आया, यहाँ तक एक लो क्रिएट किया। लो के बाद एक पुल बैक हुआ। पुल बैक के बाद अगर आप ये देखें, ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है, ये ना ये प्राइस पुल बैक यहाँ पे हुआ, लेकिन प्राइस इसका वीक था। आप समझ रहे, बायर्स नहीं थे यहाँ पे, प्राइस वीक था। वीक था और ये मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। सस्टेन करने के बाद मार्केट ना नीचे आ गया। यहाँ पर दूसरा ये कंडीशन था कि यहाँ पर ऑल ईएमएज, मतलब 5 मूविंग एवरेज, 10 मूविंग एवरेज एंड 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, यहाँ से सभी का रेजिस्टेंस था। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो मूविंग एवरेज के बेसिस पे काम करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाएगा, क्लोज कर देगा, तो इंस्टीट्यूशंस डालेंगे, अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, उसकी पोजीशन को कट करेंगे, न्यू पोजीशन ऐड करेंगे। तो ये सब सारे एनालिसिस में वो अपने ऐड करते हैं। नंबर वन, तो प्राइस वीक था, प्राइस नीचे आया। एक हमें फिर से डे यहाँ पर लो देखने को मिला। कंटिन्यूसली ऊपर से मार्केट पुल बैक हुआ और यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए नीचे आया। एक लो फिर से बना 22,786 रुपीज का। मार्केट ने यहाँ से एक बार फिर से पुल बैक दिया है। पुल बैक के बाद ये प्राइस ना स्ट्रांग है। अगर आप प्राइस को स्टडी करेंगे तो प्राइस आप देखेंगे यहाँ पर कि प्राइस ये ना स्ट्रांग है। यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। कंडीशन नंबर वन, कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक पुल बैक हुआ है, प्राइस स्ट्रांग है, इतना नीचे आने के बावजूद भी प्राइस स्ट्रांग है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करे और रिवर्स करने के बाद ये यहाँ से वी शेप बनाए, वी शेप बना के ऊपर निकल जाए। ये ऐसा करके ऊपर निकल जाए। उसके लिए क्या करना होगा, मार्केट में मंडे को एक ना हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। और ये मार्केट तो यहाँ तक पुल बैक होना है। ये लेवल है 23,800, ये यहाँ से 200 पॉइंट्स का पुल बैक तो होना है। उसके बाद ही जो कंडीशन क्रिएट होगी, पुल पुल अप होगा बेसिकली। पुल अप होगा, पुल अप होने के बाद ये जो जोन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर पाया, प्राइस अगर स्ट्रांग रहा, ब्रेक कर पाया, तो मार्केट निकाल देगा यहाँ से। लेकिन अगर ये इस वाले जोन तक आते आते यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन बहुत सारी ऐड हो गई और प्राइस ना वीक हो गया, तो ये एम पैटर्न बना देगा। यहाँ पे एम पैटर्न बनाने के बाद ये लेवल रहेगा क्रूशियल लेवल। ये ब्रेक होने के बाद फिर हमें एक नया लो देखने को ये 22,000 के आसपास देखने को तैयार हो जाएंगे। तो दो कंडीशंस हो रही हैं यहाँ से, या तो ये प्राइस यहाँ से या जाके इस पॉइंट से ऊपर क्लोज दे, क्लोज देने के बाद प्राइस स्ट्रांग हो और ऊपर निकल जाए, या मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे आ जाए। देखिए, डेली एनालिसिस अगर आप देखते रहेंगे तो आपको ये आइडिया मिलता रहेगा कौन कौन से दिन प्राइस स्ट्रांग है, कौन कौन से दिन नहीं है, कितने दिन के लिए स्ट्रांग है, कितने दिन के लिए स्ट्रांग नहीं है। वो डिस्कशन हम आपस में करते रहेंगे। तो ये ना कल क्लियर होगा कि कल कितना प्राइस स्ट्रांग है मंडे को, या ट्यूसडे को कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक है। उसके हिसाब से आगे के एनालिसिस होते चले जाएंगे। आपको पता ही है कि मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, तो हमें यहाँ पे पता नहीं चलता कि प्राइस किधर मूव करेगा। अभी तक का प्राइस स्ट्रांग है, अभी तक के हिसाब से वी पैटर्न फॉर्म होगा। एक पुल अप आएगा 200 पॉइंट्स का, कितने पॉइंट्स का, 200 पॉइंट्स का। 200 पॉइंट्स का पुल अप आएगा, ये लेवल फिर से हमें टच करेगा। निफ्टी निफ्टी टच करने के बाद इस लेवल पे अगर प्राइस स्ट्रांग रहा तो ये निकलेगा, और निकलने के बाद यहाँ पे निकलेगा, और अगर प्राइस स्ट्रांग नहीं रहा तो ये डाउन ट्रेंड के लिए फिर से यहाँ से मूव करेगा। और ये लो फिर अगर अपना ब्रेक किया स्विंग लो, तो बहुत नीचे आ जाएगा। ठीक। अब ये तो था ओवरऑल डे बेसिस पर एनालिसिस की मार्केट में क्या हो सकता है। दूसरा, अभी चल के हम लोग देखते हैं कि अभी बेसिकली कि फ्राइडे वाले सेशन में क्या हुआ है। देखिए, फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की जो ओपनिंग हुई है, ये गैप अप हुई थी 46 पॉइंट से।
कितने पॉइंट से, 46 पॉइंट से अप हुई है। और लेकिन जो क्लोजिंग हुई है ना, क्लोजिंग एक नेगेटिव क्लोजिंग है। क्लोजिंग हमारी है -44 पॉइंट्स की। तो ये जो भी प्रीवियस क्लोज था उससे नीचे निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। टोटल जो मूवमेंट था लो और हाई और लो के बीच का, ये 250 पॉइंट्स का 251 पॉइंट्स का मूवमेंट था। देखिए निफ्टी ओपन होने के बाद ना दोनों तरफ मूव दे रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे बड़े बड़े बिग क्रिएट क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, दोनों तरफ मूव हो रहा है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएटेड है। तो मैं आपको जरा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो सेक्शन है यहाँ पर डेली क्या हो रहा है, एक अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है 200-250 पॉइंट का। अगर आप वन वे, अगर ट्रेंड सपोज ट्रेंड डाउन है या ट्रेंड अप है, उसके हिसाब से अगर इसको ट्रेड करेंगे और तो एक तरफ आपको ये मिल जाएगा। एक सेकंड दीजिए मुझे। तो वो उसके हिसाब से आपको ये मिल जाएगा और आप इसको आगे ट्रेड कर पाएंगे। तो टू मूवी 200 यहाँ पे देखिए 200 एंड 300 पॉइंट्स का मूव मिल रहा है। बस केयरफुली ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड को फॉलो करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स निकालने हैं। नंबर वन, ओवरऑल ओवरऑल जो मूवमेंट है प्रीवियस डे और करंट डे की क्लोजिंग के बेस पे, बहुत यहाँ पर देखेंगे तो पिछले 3 दिन में बहुत छोटी छोटी मूवमेंट्स है। ये कुछ 3 दिन में बहुत छोटी छोटी मूवमेंट्स है। एक ना हमें बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है। ये ट्रेंड कहाँ पे मिलने वाला है, ये हमें, वही मैं आपको जो बता रहा था, एक पुल बैक। अभी प्राइस ना स्ट्रांग है, प्राइस यहाँ पे होल्ड कर नेगेटिव क्लोजिंग होने के बाद प्राइस स्ट्रांग है। यहाँ पर यही एग्जैक्टली वो जोन है जहां से हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलने वाला है। अभी ये जोन है, ये निफ्टी का सपोर्ट है 23,500 के आसपास का। आप ये ना यहाँ से एक हमें यहाँ से ग्रीन कैंडल देखने वाला है। और ये ग्रीन कैंडल में भी एक कैंडल या दो कैंडल में अपने इस वाले पोर्शन को जाके टच करे 23,800 के लेवल को, या एक ही कैंडल में मे बी बाइंग आएगी तो टच हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्राइस ग्रीन में टच होगा। टच होने के बाद उस दिन का प्राइस स्ट्रॉन्ग है नहीं है, वो उस दिन का एनालिसिस में हम लोग आपस में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये है ओवरऑल निफ्टी का। और अभी इसको अगर हम 15 मिनट में देखते हैं तो 15 मिनट में कैसे दिखता है वो भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा देखिए, डे कैंडल में मैं आपको एक चीज और बता दूं। जो मैंने बॉक्सेस यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं, सपोज ये ना, ये एक ऐसा फेस है जहां से प्राइस ना स्ट्रांग हो गया। यहाँ से प्राइस वीक हुआ था, और ये ऐसा फेस है जहां से प्राइस स्ट्रांग हुआ है। ये यहाँ वीक था और ये इसी कैंडल से प्राइस ना स्ट्रांग हो गया है अपने आप में। बाइंग के लिए मार्केट ने थोड़ा सा अपना अप ट्रेंड के हिसाब से मतलब बाइंग के लिए यहाँ पे साइन दे दिया है। ओके, अभी चलते हैं देखते हैं जरा 15 मिनट्स में क्या हो सकता है। तो मैं ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा ये इस पे है चार्ट पे, इसको हटा देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, ओके। हाँ, सो ये 15 मिनट्स का कैंडल है। 15 मिनट्स के कैंडल में एग्जैक्टली आप देखेंगे तो ये हमारा लेवल है जो अभी एक पुल अप होना है निफ्टी का। सो मार्केट ये सपोर्ट है इसका, और ये इसका इसका पुल अप है। मार्केट प्राइस स्ट्रांग है, मार्केट में भी कहीं पर भी ओपन होगा, चाहे वो यहाँ पे अपना प्रीवियस स्विंग पे नीचे ओपन हो रहा है, लो ओपन हो रहा है, या अप ओपन हो रहा है, कहीं पर भी गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, या न्यूट्रल ओपन हो रहा है, प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक अभी ट्रैवल करेगा एक बार। सो ये एक 3-4 दिन में हमें सेलिंग दिखी है। ये ना एक बड़ा कैंडल हमें यहाँ से, चाहे यहाँ से देखने को यहाँ तक मिले, यहाँ से देखने को यहाँ तक मिले, यहाँ से देखने को यहाँ तक मिले, अब ये ग्रीन कैंडल बनने वाला है। फिर उसके बाद ये ना एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप डे में देखेंगे ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा डे में। अगर यहाँ से प्राइस स्ट्रांग होता है तो निफ्टी यहाँ से ओपन होगी, और ओपन होने के बाद ये ऊपर ऊपर इसके निकलती जाएगी। लेकिन अगर प्राइस स्ट्रांग नहीं होगा तो अगेन वही होगा, निफ्टी का ये ऐसा जोन होगा, इसका हाई जो ये है, ये ऐसा जोन होगा कि निफ्टी यहाँ से फिर एम पैटर्न बनाएगी और नीचे आएगी। और ये लो जो है, ये लो फिर आगे करके एक एक करके जो स्विंग्स हैं वो ब्रेक होते रहेंगे, और निफ्टी एक नए लो के लिए रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पर अभी अप ट्रेंड के बारे में सोचना है, ना कि गैप, ना कि डाउन ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है। अभी थोड़ा सा या तो वेट करना है, बिकॉज यहाँ पे बायर्स, जब मार्केट कल ओपन होगा अभी,
तो मार्केट ना मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूशंस की मेजर पोजीशंस जो हैं वो मूविंग एवरेज के हिसाब से क्या ट्रेड कर रहा है, कितने 5 मूविंग एवरेज, 10 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है नहीं है मार्केट, इसके हिसाब से वो लोग ट्रेड करते हैं। तो ये एक ऐसा जोन है जहां से कि मार्केट ना एक अच्छा खासा हमें पुल अप दिखाएगा। पुल अप दिखाने के बाद फिर ये होगा, क्योंकि एक ट्रैप सिनेरियो अगर नहीं क्रिएट करेगा इंस्टीट्यूशंस तो लोग यहाँ पे कहाँ आएंगे। अगर ये नीचे आना है तो ये होगा, ये बाइंग पोजीशन, यहाँ पे बाइंग की जाएगी और यहाँ से करके नीचे मार्केट आएगा। और आपको निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलरेडी पता ही है कि निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। इसका सबसे बेस्ट सपोर्ट यही है अभी 23,400 के आसपास का, और रेजिस्टेंस कितना है, ये 23,800 के आसपास का, ये है इसका रेजिस्टेंस एरिया। तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के ट्रेड करना है। ओके, तो चलिए अभी ना निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं एग्जैक्टली कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो मोरलेस दोनों में पैटर्न सेम बनते हैं, तो एक का एनालिसिस दूसरे के एनालिसिस में यूज किया जा सकता है। ये देखिए सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। बैंक निफ्टी में प्राइस क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया लेकिन स्ट्रांग नहीं था, ये वीक था प्राइस। और उसके बाद एक नया लो क्रिएट हुआ, डबल बॉटम बना यहाँ पर। डबल बॉटम बनने के बाद ये ब्रेकआउट दिया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, प्राइस ना यहाँ स्ट्रांग है। यहाँ दो कंडीशन हो सकती हैं। निफ्टी अभी और भी थोड़ा सेलिंग में जा सकता है कल की मार्केट में, कल या परसों। ये यहाँ से यहाँ तक का एक कैंडल बना सकता है। बनाने के बाद एक ना ये पुल बैक लेगा, शार्प पुल बैक आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पुल बैक आएगा। और उसके बाद अगर नीचे आना होगा तो वही दो कंडीशंस है, यहाँ से या तो ऊपर निकल जाएगा वी शेप बना के ऐसे करके, या यहाँ से ये नीचे आएगा। प्राइस अगर वीक रहेगा तो मैं बता दूंगा एनालिसिस में, प्राइस अगर वीक रहेगा तो ये यहाँ से मार्केट नीचे आएगा और फिर हमें एक नया लो और भी आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन प्राइस स्ट्रांग है अभी, अगेन प्राइस स्ट्रांग है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है प्राइस की तो ये प्राइस और भी स्ट्रांग होता जाएगा। स्ट्रांग प्राइस एनालिसिस में वो सब सारी चीजें हमें दिखती रहेंगी। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का थोड़ा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो ये गैप अप हुआ था 102 पॉइंट से, और माइनस ये अगर देखेंगे तो 224 पॉइंट जो प्रीवियस क्लोजिंग थी और जो फ्राइडे की क्लोजिंग है उससे माइनस 224 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है। टोटल रेंज है 770 पॉइंट्स की। अगर आप देखें ना तो ओपन हाई और लो के बेसिस पे ना एक बहुत अच्छा हमें यहाँ पे रेंज देखने को मिल रहा है। मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये रेंज है बैंक निफ्टी की। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज है, ये रेंज 700 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स, 300, 700, 1000 पॉइंट्स। ओवरऑल जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, ओपनिंग और क्लोजिंग का जो क्राइटेरिया बहुत कम है। पिछले 3 दिन का मूव देखेंगे तो आप बहुत माइनर पॉइंट्स में है, 186, 939, 224। लेकिन जो लो और हाई बन रहा है उसके हिसाब से एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इस पे फोकस कर सके तो बेटर है कि हम कुछ पॉइंट्स यहाँ से निकाल सकेंगे। और यहाँ पर एक ना हमें मूवमेंट अभी मिलने वाला है। वही मैं कह रहा था आपको कि निफ्टी में यहाँ पे एक मोमेंट हमें दिख रहा है, क्योंकि मार्केट कई दिन से अभी यहीं एक ही जगह ट्रेड कर रहा है आसपास में। तो यहाँ से एक मोमेंट हमें दिखने वाला है और ये मोमेंट हो सकता है डाउन का। डाउन के बाद भी प्राइस स्ट्रांग रहेगा तो यहाँ से ये ऐसी प्राइस क्रिएट होगा, फिर उसके बाद आगे निकलने की कोशिश करेगा या यहाँ पर रुकेगा, फिर प्राइस हॉल्ट करेगा। हॉल्ट करने के बाद एम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा और नीचे आ जाएगा प्राइस। इसको जरा 15 मिनट्स में देख लेते हैं तो थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। मैं इसको जरा हटा देता हूँ सारी चीजों को, सो दैट इट डजंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। ये देखिए दो तीन मार्केट का जो प्राइस है अभी यहाँ पे ये स्टैंड कर रहा है। स्टैंड करने के बाद ये जो एक लेवल है, ये क्रूशियल लेवल है, 49,500, ये लेवल है, ये क्रूशियल लेवल है। ये ना मार्केट यहाँ से एक बार यहाँ पे ट्रैवल करेगा अभी मंडे को, मंडे ट्यूसडे में ट्रैवल करने के बाद ये शार्प पुल बैक आएगा और मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद या तो ये अपने हाई को 50,600 को यहाँ से ब्रेक करके एक ग्रीन कैंडल बना के ब्रेक करेगा, एंड इट विल गिव द कंफर्मेशन एज वेल, और उसके बाद ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर प्राइस स्टिल वीक रहा
तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, वो हम डेली एनालिसिस में देख लेंगे, बता देंगे आपको। और फिर हमें एक नया लेवल देखने को मिल जाएगा 49,000 का, या उसके नीचे के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ओके एंड अभी ये भी ऑल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर, मतलब ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे प्राइस कुछ दिन के लिए सस्टेन करेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंसेस वगैरह हमने देख लिए, कितना मूवमेंट हो रहा है लो और हाई के बेस पे, वो भी हमने देख लिया। क्या पैटर्न फॉर्म होगा वो भी हमने देख लिया, बी पैटर्न फॉर्म होगा, एम पैटर्न फॉर्म होगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा अभी ये हमें कॉशियसली कॉशियसली थोड़ा ट्रेड करने की जरूरत है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, इसको आप फॉलो करेंगे, प्राइस को रीड करने की कोशिश करिए आप चार्ट पे। जब प्राइस को आप रीड करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी मार्केट की, और फिर आपको ना कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि कैसे ट्रेड करना है। इनिशियल डेज पे हमको लगता है कि लॉसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूसली मार्केट में बने रहते हैं तो वहां पे हमें एक ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया है तो चलो ठीक है, अभी वेट करना है। मार्केट थोड़ा नीचे गया तो वो फियर नहीं करना, बिकॉज प्राइस स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाने का हमें दे रहा है कंफर्मेशन। वो सब सारी ना स्ट्रांगनेसेस आपके अंदर अपने आप से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं, फिर आप ना मार्केट में होल्ड करने लगते हो, किसी चीज को बोलते हो कि हाँ ठीक है मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आपके एनालिसिस के बेसिस पे आपको पॉजिटिविटी लगती है या नेगेटिविटी लगती है, तो लगता है कि आपको नहीं मार्केट नीचे आएगा, तो उसके हिसाब से ट्रेड करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, उसको डेफिनेटली मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा अपने एनालिसिस में। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। बेसिक डिस्कशन हमारा होगा कि प्राइस कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग नहीं है, आगे का क्या मूवमेंट का आधार है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। ओके, so thank you so much for watching this video, guys. Thank you so much.